इतिहास में पहली बार महामारी कोविड-19 से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति या बीमित महिला के परिवार को आजीवन सहायता कोविड-19 रिलीफ स्कीम बाई ईएसआईसी। मैं पीके गुप्ता ईएसआई वाला इस स्कीम के बारे में आपको डिटेल से समझाने जा रहा हूं ताकि आप लोग अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें। ईएसआई स्कीम जो है इसमें कोविड-19 रिलीफ जो दी गई है, ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ईएसआई अपने जो बोनाफाइड आपके बेनिफिट्स थे उनके अतिरिक्त स्कीम ये बनाई गई है और ये विशेष परिस्थितियों में लाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव है कोविड-19 स्कीम फॉर इंश्योर्ड पर्सन एंड इंश्योर्ड वुमेन हु आर रजिस्टर्ड विद ईएसआईसी अंडर सेक्शन 29 ऑफ ईएसआई एक्ट 1948। जो बीमित व्यक्ति और बीमित महिलाएं हैं और ईएसआई एक्ट की धारा 2 सब सेक्शन 9 के अनुसार वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराए हुए हैं, उनको इंश्योरेंस नंबर प्राप्त है। और इस परिस्थिति में यदि कोविड-19 में पॉजिटिविटी के कारण उनकी डेथ हो जाती है तो ये स्कीम उनके परिवार को आजीवन सहायता प्रदान करती है, जस्ट लाइक डिपेंडेंट बेनिफिट। इट प्रोवाइड्स द रिलीफ टू द डिपेंडेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इन द केस ऑफ his or her death due to COVID-19. As such cases, the family of insured person and insured woman would be paid lifetime pension for survived him as dependent benefit. Validity of scheme. This scheme shall be effective for a period of 2 years with effect from 24th March 2020 to 23rd March 2022. एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसमें 3 प्रकार की एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई हैं। इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योर्ड वुमेन हु डाइड ड्यू टू कोविड-19 डिसीज मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन ईएसआईसी पोर्टल ऑनलाइन एट लीस्ट 3 months प्रायर टू डेट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि 3 months prior date of diagnosis of positive report, not date of death. It should be clear. B point, deceased insured person or insured woman must have been in employment on the date of diagnosis COVID-19. Insured person या insured woman जिस दिन उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उस दिन वो एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। इट मीन्स उसका जो नाम है मास्टर रोल या पे रोल से स्ट्रक आउट नहीं होना चाहिए। सी, एटलीस्ट 70 days शुड बी पेड और पेबल ड्यूरिंग मैक्सिमम 1 year इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स द डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 डिसीज एंड रिजल्टिंग इनटू डेथ। उसने 70 दिन का पेमेंट या तो दिया हो या कंट्रीब्यूशन दे हो, दोनों परिस्थितियों में मैक्सिमम 70 दिन मैक्सिमम 1 year के अंतर्गत उसके 70 days पेड होने चाहिए। डायग्नोसिस पॉजिटिव होने से, जैसे किसी व्यक्ति को 24/3/20 को मान लिया उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उससे 1 साल पीछे वो 70 days पेड किया हो। तो ये तरीके का बहुत ही रिलैक्स करके स्कीम को बनाया गया है ताकि हर आदमी की मदद इसमें हो सके। और भी 70 days या तो उसके कम बढ़ रहे हैं, मान लिया उसके 50 days हो रहे हैं, तो उसने यदि वो टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट में छुट्टी चला हो, इंश्योर्ड वुमन है मैटरनिटी लीव में छुट्टी चली हो उसी दौरान, या ईएसबी एक्सटेंडेड सेक्शनल बेनिफिट में छुट्टी चली हो, तो उसको वो भी काउंट कर लिए जाएंगे। यानी कि 50 days वो और 20 days मान लिया इधर छुट्टी में हो तो 70 days इन दैट विल बी काउंटेड। पेमेंट अंडर द स्कीम, पेमेंट किस प्रकार से इनको मिलेगा? तो फर्स्ट है स्पाउस ऑफ डिसीज्ड पर्सन, मेल है तो फीमेल को यानी उसकी पत्नी को, और इंश्योर्ड वुमन है तो उसके हस्बैंड को। एंड लेजिटिमेट चाइल्ड और एडॉप्टेड सन, जो कानूनन आपका पुत्र या पुत्री है उसको मिलेगा, और एडॉप्टेड सन है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ एडॉप्शन इज मस्ट इशूड बाय कोर्ट। डिपेंडेंट्स ऑन डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, इसमें ये देखा जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योर्ड वुमन
he should be fully dependent on the income of the insured person. If child is infirm till infirmity continue, जब तक उसकी इन्फर्मिटी ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसको ये सहायता प्रदान की जाएगी। ए विडोड मदर, एक विधवा माता, उसको भी हम इसकी कैटेगरी में लेते हैं। नंबर 3, इफ़ नो स्पाउस, सपोज इंश्योर्ड पर्सन या इंश्योर्ड वुमन, उसकी शादी नहीं हुई है और स्पाउस नहीं है, ऐसी परिस्थिति में देन पेरेंट्स, माइनर ब्रदर एंड माइनर सिस्टर्स, दीज पीपल्स आर अलाउड टू गेट द स्कीम बेनिफिट्स। रेट ऑफ पेमेंट, अब इसमें रेट किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा? 90% ऑफ डेली एवरेज वेजेस, 90% ऑफ जो उसकी एवरेज डेली वेजेस है उसका 90% दैट इज कॉल्ड फुल वेजेस ऑफ ए डिसीज्ड इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योर्ड वुमेन। 90% जो एवरेज डेली वेजेस का है वो इसकी परिभाषा में फुल वेजेस कहलाता है। और उस 90% को, जैसे किसी व्यक्ति की 20,000 रुपये सैलरी है पर मंथ, तो 18,000 उसका 90% हुआ। और उस 18,000 को स्पाउस है तो स्पाउस को 3/5 ऑफ द फुल रेट एंड 2/5 ऑफ द चिल्ड्रेन, जो भी चिल्ड्रेन होंगे 1, 2, 4, उनमें डिवाइड होगा 2/5 टिल द एज ऑफ 25 फॉर द सन एंड अनमैरिड डॉटर्स। अनमैरिड डॉटर्स में जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती, विच इज़ अर्लियर। विडोड मदर 2/5 शेयर जाएगा ऑफ द फुल रेट, यानी कि 18,000 का। और पेरेंट्स को यदि हम देते हैं इफ़ नो स्पाउस, पेरेंट्स को 3/10 यानी कि 3/10 शेयर हम उसको पेरेंट्स को देते हैं। 3/10 को जब माता पिता दोनों में बांटते हैं तो 320 एंड 320। मिनिमम रिलीफ अमाउंट इज ₹1,800 पर मंथ। इससे नीचे किसी भी कंडीशन में, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी कम हो, इससे कम रिलीफ नहीं दी जाएगी। और ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा माता पिता या ज़्यादा लोगों में होने में शेयर यदि 3/5, 2/5 अगर या 3/10 जो बांटा जा रहा है, ये अगर ज़्यादा हो जाता है तो किसी भी कंडीशन में उसको फुल रेट जो है 90%, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसको प्रोपोर्शनेट इसी प्रकार से एडजस्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू क्लेम, क्वेश्चन ये है कि हम इसको कोविड-19 जो रिलीफ है इसको कैसे प्राप्त करें, क्योंकि परिवार जो होता है इनोसेंट होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे में ब्रांच ऑफिस में हमारे एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। पहला ये है कि सबमिट क्लेम फॉर्म ऑन CRS-1। CRS-1 एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, उसको उन्हें भरना है और उसके साथ इंक्लोज करना है इंक्लोजिंग कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट इन ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी एंड डेथ सर्टिफिकेट टू द नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस ऑफ ESIC। यदि आप नौकरी कहीं बाहर कर रहे हैं, फैमिली कहीं दूसरे स्टेट में रह रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस को अपना CRS-1 फॉर्म और पॉजिटिव रिपोर्ट कोविड-19 की और डेथ सर्टिफिकेट, ये आप नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में जमा कर सकते हैं। वो मेल के द्वारा संबंधित कंसर्न ब्रांच ऑफिस को मेल से भेज देंगे और डॉक्यूमेंट्स आपके रेफर कर दिए जाएंगे। नंबर 2, प्रूफ ऑफ एज एंड आइडेंटिटी ऑफ डिपेंडेंट्स थ्रू आधार, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। नंबर 3, क्लेमेंट ऑफ रिसीव्ड पेमेंट अंडर दिस स्कीम shall required to submit form CRS-4 along with life certificate duly signed by authority specified in the form itself under the seal rubber stamp once in a year। यानी कि आपको CRS-4 फॉर्म जो है ये लाइफ सर्टिफिकेट के साथ में देना है साल में एक बार, सभी बच्चों के संदर्भ में, स्पाउस के संदर्भ में, माता पिता के संदर्भ में। नंबर 4, सर्टिफिकेट ऑफ इंफर्मिटी रिगार्डिंग चाइल्ड फॉर्म CRS-5 टू बी सबमिटेड वंस इन ए ईयर। यदि आपका बच्चा इन्फर्म है और उसकी इन्फर्मिटी अभी ठीक नहीं हुई है तो CRS-5 फॉर्म आपको साल में एक बार देना होगा, ताकि ब्रांच ऑफिस मैनेजर को ये ज्ञात हो सके कि बच्चे की इन्फर्मिटी अभी ठीक नहीं हुई है।
कंडीशन ऑफ रेट रिवीजन, इसमें रेट रिवीजन भी होता है, इसमें कंडीशंस हैं कब होगा। एवरी स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ दैट। नंबर 1, डेथ ऑफ एनी डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट हैं जिनको हम कोविड-19 रिलीफ पेंशन दे रहे हैं, यदि उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ये प्रोपोर्शन फिर से रिवाइज होंगे, लेकिन फुल रेट को ही हम 90% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब ऐसी पोजीशन में उनका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाएगा। बर्थ ऑफ पॉस्टुमस चाइल्ड, यदि कोई बच्चा आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन जन्म लेता है तो ऐसी कंडीशन में जो शेयर चल रहे हैं वो रिवाइज करने होंगे। 2/5 ऑफ द शेयर जो चिल्ड्रन का है उसको पुनः रिवाइज किया जाएगा और 90% ऑफ द डेली एवरेज बेसिस को एकोमोडेट किया जाएगा। मैरिज ऑफ डॉटर, यदि किसी पुत्री की शादी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी शेयर फिर से रिवाइज किया जाएगा। एंड इन्फर्मिटी यदि टर्मिनेट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी उस बच्चे का या चाइल्ड जो है सन 25 इयर्स एज प्राप्त कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में जो 2/5 हिस्सा शेयर है उसको रिवाइज किया जाता है और फुल रेट के इक्विवेलेंट कोविड-19 रिलीफ दी जाती है। सेटलमेंट टाइम इसका ESI द्वारा निर्धारित किया गया है 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ दिस क्लेम। This should be okay in all respect along with enclosures। 15 दिन का टाइम आपको दिया जाता है ब्रांच ऑफिस को कि उसमें वो इस केस स्क्रूटनाइज करके पेपर को और इसका केस फाइनल करें। लेकिन इसमें एक ये रहता है कि आपका डिले से बचना है, तो डिले से बचने के लिए इसको विदिन 3 मंथ आपको सारे पेपर जमा कर देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन हो सके। कोविड-19 रिलीफ 3 प्रकार से ESIC इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योर्ड वुमेन को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से प्रयास कर रही है। पहला ये कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी 15,000 दिया जा रहा है और दूसरा है कि इंश्योर्ड IP को जो लीव रही है, मान लिया कोई व्यक्ति 2 महीने 3 महीने किसी हॉस्पिटल में भर्ती रहा है, उसका डिस्चार्ज स्लिप है या ESI से ट्रीटमेंट करा रहा है और ESI के रेगुलेशन सर्टिफिकेट हैं तो वो भी पेमेंट सिकनेस का उसको दिया जाएगा। या कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट पे छुट्टी चल रहा है और उसकी कोविड से डेथ हो जाती है तो भी उसको जो पेमेंट है वो भी दिया जाएगा। फ्यूनरल सपोर्ट भी उसको दिया जा रहा है और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है उसको डिपेंडेंट बेनिफिट की तरह ट्रीट करते हुए। और ब्रांच मैनेजर्स आर रिक्वेस्टेड टू scrutinize all papers properly and send to our SRO with their recommendation to accept the case as early as possible for COVID-19 relief, ताकि इस स्कीम का पर्पस सॉल्व हो सके। डिले होने से जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी फैमिली काफ़ी परिस्थितियों का गुजारा करने के लायक नहीं रहती है, मानसिक एवं तनाव भी रहता है और आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ नहीं होती है। इसलिए हमारा पुनः अनुरोध है सभी ब्रांच मैनेजर से कि वो जल्दी से जल्दी केस को SRO भेजें या RO भेजें और केस पर डिसीजन लिया जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि डिसीज्ड फैमिली को जानकारी हो हेतु या ESI स्टाफ को जानकारी हेतु उपयुक्त लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।